हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पासिकर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस वीडियो में ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पिछली दो वीडियोस में हमने एपिकल सेल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी इज दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय स्मिथ in 1924। ये थ्योरी स्मिथ ने दी थी कौन सी ईयर में? 1924 में। नाउ थ्योरी ऑन बेसिस ऑफ स्टडीज ऑफ शूट अपाइसिस ऑफ एंजियोस्पर्म। इस थ्योरी में जो रिसर्च का मटेरियल लिया गया था ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की स्टडी के टाइम, वो क्या था? शूट अपाइसिस ऑफ एंजियोस्पर्म। हमें सबको पता है एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर शूट अपाइसिस एंजियोस्पर्म के लिए तो सीधी सी बात है, दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल टू एंजियोस्पर्म। दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू जिम्नोस्पर्म। ये बात दिमाग में बिठा लो। नाउ दिस थ्योरी कंसर्न विद plane of cell division in shoot apex. Smith distinguished two tissue zone in shoot apex and termed tunica and corpus. इसमें जो बेसिक कंसर्न लिया गया, क्या लिया गया? प्लेन ऑफ सेल डिवीजन कैसी होती है? वो एंटीक्लाइनल हो रही है या पेरिक्लाइनल हो रही है, उसके बेसिस पे स्मिथ ने टू जोन्स डिवाइड कर दी। किसमें? शूट अपाइसिस में टू जोन डिवाइड कर दी। फर्स्ट वन इज ट्यूनिका एंड सेकेंड वन इज कॉर्पस। ट्यूनिका वर्ड का ग्रीक मीनिंग है इंग्लिश में कवरिंग और शीथ, और कॉर्पस का ग्रीक मीनिंग है बॉडी। अब इनका नाम ये क्यों पड़ा? बिकॉज ट्यूनिका के सेल फ्यूचर में डिवाइड करके क्या बनाएंगे? प्लांट की एपिडर्मिस। Epidermis is nothing we know, it is a covering of a plant. Now कॉर्पस के सेल फ्यूचर में डिवाइड होके क्या बनाएंगे? बॉडी, इनर बॉडी प्लांट की। इसीलिए इसका नाम कॉर्पस पड़ गया इस जोन का। मे बी यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। नाउ ट्यूनिका। ट्यूनिका इज रिगार्डेड एज अ पेरिफेरल टिश्यू जोन ऑफ शूट अपेक्स। ट्यूनिका को हम पेरिफेरल टिश्यू जोन या फिर आउटर जोन भी बोल देते हैं प्लांट की। नाउ वन लेयर ऑफ सेल इज नोन एज द मोनोस्ट्रेटोस और मोर देन वन लेयर ऑफ सेल इज नोन एज द मल्टीस्ट्रेटोस। इसका मीनिंग क्या है? अगर किसी भी प्लांट के अंदर सिंगल लेयर ऑफ ट्यूनिका है तब हम टर्म क्या यूज करेंगे? मोनोस्ट्रेटोस। मोनो मीन्स सिंगल। और अगर किसी प्लांट के अंदर ट्यूनिका के लेयर एक से ज्यादा है तो तब हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? मल्टी स्ट्रेटोस। मल्टी स्टैंड फॉर मोर देन वन। नाउ डाइकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर 1 to 5 लेयर ऑफ ट्यूनिका होती है और मोनोकोटिलेडन प्लांट के अंदर 1 to 4 लेयर ऑफ ट्यूनिका है। यहां तक क्लियर है? और नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये आप एग्जामिनेशन पॉइंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप नोट कर लीजिए। ज़ैंथोरिया मीडिया शो 18 लेयर्ड ऑफ ट्यूनिका। ज़ैंथोरिया मीडिया एक बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसमें 18 लेयर्ड ऑफ ट्यूनिका होती है। ये एक्सेप्शन है प्लांट्स के अंदर। ओके, नाउ ट्यूनिका सेल्स शो एंटीक्लाइनल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। ट्यूनिका सेल्स के अंदर कैसी डिवीजन होती है सेल की? एंटीक्लाइनल। मे बी काफी बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल में। मैं आपको बहुत आसानी से समझाती हूँ कि क्या होती है। नाउ यू कैन कंसीडर दिस एज अ सेल। ओके, नाउ एज वी नो दिस इज यू surface of cell. Okay, this is surface of cell. If the division is perpendicular to the surface, perpendicular, अगर मैं इसके डिवाइड करूं सेल को परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर डिवाइड कर रही हूं ऐसे, ठीक है?
ये अगर ऐसे सेल डिवाइड होगा, दो बन जाएंगे, तो ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन। सेल्स में सरफेस है और सरफेस के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर सेल डिवाइड कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, एंटीक्लाइनल डिवीजन। और पेरिक्लाइनल क्या है, देखो, नाउ अगेन यू कंसीडर एज सिंगल सेल, दिस इज द surface of cell. Okay, now if the cell divide parallel to the surface, P for periclinal or P for parallel, if I divide this cell as a parallel to the surface like that, ठीक है, अगर ऐसे सेल डिवाइड करेगा पैरेलल बिल्कुल, तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज नॉन एज द पेरिक्लाइनल सेल डिवीजन। मे बी आपको डिविजन्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ अब आप आगे फॉरवर्ड करते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन डज नॉट अक्कर इन ट्यूनिका एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लीफ प्रिमोडिया एंड एक्सिलरी बर्ड। ये लाइन का क्या मतलब है, पेरिक्लाइनल डिवीजन वैसे तो ट्यूनिका लेयर्स में होती नहीं है, बस एक्सेप्शन कहाँ पे है, लीफ प्रिमोडिया में और एक्सिलरी बर्ड में। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज लीफ प्रिमोडिया? लीफ प्रिमोडिया आर द ग्रुप ऑफ सेल विच इज गिव राइज टू लीफ in future. Now axillary bird is also known as the group of cell which is present at the axil of leaf. अगर ये लीफ है ना, लीफ की एक्साइल पे, मैं आपको दिखाती भी हूँ, लीफ की एक्साइल पे होता है एक्सिलरी बर्ड विच गिव राइज टू शूट इन फ्यूचर। देखिए, ये जो मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक्सिलरी बर्ड होता क्या है, ये आपको मे बी दिखता होगा, ये छोटा सा जो साइड पे है ना लीफ के, ये है एक्सिलरी बर्ड। एपिकल बर्ड मत समझ के बैठ जाना, ये है एक्सिलरी बर्ड। ये जब बड़ा होगा और सेल डिवाइड करेंगे इसके, ये क्या बनाएगा, एक शूट बना देगा और फर्दर इसमें लीफ प्रिमोडिया आएंगे। लीफ प्रिमोडिया क्या करेंगे, एक लीफ ओरिजिनेट कर देंगे। ओके, नाउ अब हम कॉर्पस के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्पस इज रिगार्डेड एज द इनर टिश्यू जोन ऑफ शूट एपेक्स। हमें ये तो है, ट्यूनिका क्या है, आउटर मोस्ट जोन, और कॉर्पस क्या है, इनर टिश्यू जोन। अब कॉर्पस सेल लार्जर देन ट्यूनिका सेल। अब हमें डिस्टिंग्विश कैसे होगा ये कि कॉर्पस के सेल कौन से और ट्यूनिका के सेल कौन से हैं। ट्यूनिका के सेल स्मॉलर है और कॉर्पस के सेल लार्जर है। ये लाइन आपको हमेशा दिमाग में बिठानी है, बिकॉज जब आप डायग्राम भी ड्रॉ करोगे ना एग्जाम के अंदर, तो आपने ट्यूनिका के सेल छोटे बनाने हैं और कॉर्पस के सेल बड़े बनाने हैं। इसी वजह से एग्जाम में कई बार नंबर भी काटे जाते हैं डायग्राम में। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ सेल ऑफ कॉर्पस डिवाइड इन ऑल प्लेन्स। जो सेल होते हैं कॉर्पस के, वो सभी प्लेन में डिवाइड करते हैं, यानी कि हम एंटीक्लाइनल ही डिवाइड करेंगे, पेरिक्लाइनल भी डिवाइड करेंगे, वो हर डिवीजन करते हैं। वो पैरेलल सरफेस के, सरफेस के, एंटीक्लाइनल, क्योंकि उसने इनर बॉडी बनानी होती है ना कॉर्पस ने, प्लांट के अंदर उसने वस्कुलर टिश्यूज बनाने, उसने कॉर्टेक्स बनाना है, और उसके अंदर जाइलम फ्लोएम कौन बनाएगा, कॉर्पस के सेल। नाउ कॉर्पस गिव राइज टू कॉर्टेक्स एंड वस्कुलर टिश्यू, और ट्यूनिका क्या गिव राइज करती है, एपिडर्मिस। मे बी आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा ट्यूनिका और कॉर्पस थ्योरी के बारे में। एक बार हम डायग्राम भी देख लेते हैं इसका। शूट एपेक्स, देखिए ये जो मैंने ब्लैक कलर के आउटर मोस्ट सेल बनाए हैं, अब आपको पता ही होगा कि कौन से सेल्स हैं ट्यूनिका के। इसमें मैंने सिंगल लेयर ऑफ ट्यूनिका बनाई है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट अगर सिंगल लेयर ऑफ ट्यूनिका है तब हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, मोनोस्टैटोस। ये जो मैंने रेड कलर की ऐसी डिवीजन बनाई है, हमें पता है ट्यूनिका के, सॉरी, कॉर्पस के सेल्स हर प्लेन में डिवाइड करते हो, तो इसीलिए चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ। ये प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम फर्दर क्या बनाएगा, जाइलम फ्लोएम वगैरह सब कुछ। ये एक्सिलरी बड बनाया है, ये यंग लीफ है, ये फर्दर लीफ प्रिमोडिया होगा, और फर्दर क्या बना दिया, ये यंग लीफ।
मे बी यहाँ तक आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई हो ट्यूनिका और कॉर्पस थ्योरी के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।